हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ज्ञान अमित। आज हम सीखने जा रहे हैं ऑल टेंस के बारे में। डोंट वेस्ट अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। टेंस होता क्या है? टेंस हमें समय के बारे में बताता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट के 4 पार्ट होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। और इसी प्रकार से फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। डूअर या सब्जेक्ट। डूअर का मतलब क्या होता है? करता। करता कौन होता है? जो काम करता है। मैं करता हूँ, आप करते हो, जो काम करने वाला होता है। ठीक है। मैं को क्या बोलते हैं? आई। मैं आपसे बात करता हूँ तो आप क्या हुए? यू। मैं और आप तीसरी की बात करेंगे तो ही, अगर फीमेल है तो सी। आप इन सब की बात करेंगे तो दे, और हम सब अपनी बात करेंगे तो वी। ठीक है। टाइम वर्ड, ऐसे शब्द जो समय को दर्शाते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डिड, विल, मे, माइट, डू, डज, कैन, कुड, शुड, वुड। ठीक है। एक्शन या वर्ब, जैसे कि पढ़ाना, चलना, खेलना। ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, वो कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। आई, यू, ही, सी, दे, वी, ये सारे के सारे क्या हैं? डूअर हैं। आप इसे सब्जेक्ट भी कह सकते हो। ठीक है। हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। ठीक है। आई को मी में, यू को यू में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, और वी को अस में। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आदतें, रूटीन बताने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं हर रोज़ मंदिर जाता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो इस प्रकार के वाक्य इस कैटेगरी में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है। ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है? यदि वर्ब के अंत में एस एस, एस एच, सी एच, ओ आई, तो वहाँ पर ई एस का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे कि गो। गो एक वर्ब है और वर्ब के अंत में ओ आ रहा है, तो आपने ई एस का प्रयोग करना है, तो क्या बना? गोस। ठीक है। सर्च एक वर्ब है और वर्ब के अंत में ई एस आ रहा है, तो आपने ई एस का प्रयोग करना है, तो क्या बना? सर्चेस। ठीक है। सेकेंड रूल क्या है? यदि वर्ब के अंत में वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे कि स्टडी। स्टडी एक वर्ब है और वर्ब से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाकर आई एस का प्रयोग होगा, तो क्या बना? स्टडीज़। ठीक है। फ्लाई एक वर्ब है और वर्ब से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है,
तो वाई को हटाकर आई एस का प्रयोग होगा तो क्या बना फ्लाइज। ठीक है। थर्ड रूल क्या है, यदि वाई से पहले वाउल और वाउल हो तो वाई के बाद एस का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि प्ले। प्ले एक वर्ब है और वर्ब से पहले वाउल आ रहा है तो वाई के बाद एस का प्रयोग होता है तो क्या बना प्लेस। ठीक है। से एक वर्ब है और वर्ब से पहले वाउल आ रहा है तो वाई के बाद एस का प्रयोग होगा तो क्या बना सेज। ठीक है। ही, सी, इट, नेम रिलेशन के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। आई, यू, दे, वी के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है। रूल्स क्या है, डूओ प्लस एक्शन प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। मैं हर रोज मंदिर जाता हूँ तो यहाँ पर डूअर क्या है मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई। ठीक है। जाना होता है गो, मंदिर यानी टेम्पल, हर रोज यानी कि एवरी डे। तो क्या बना सेंटेंस आई गो टू टेम्पल एवरी डे। ठीक है। वह पंजाबी बोलता है तो यहाँ पर डूअर क्या है वह, और वह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे ही। ठीक है। बोलना होता है स्पीक, और स्पीक के साथ क्या यूज़ करेंगे आप एस पंजाबी, यानी तो क्या बना सेंटेंस ही स्पीक्स पंजाबी। ठीक है। वह झूठ बोलता है तो यहाँ पर डूअर क्या है ही, और झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, और टेल के साथ क्या यूज़ करेंगे आप एस, तो क्या बना सेंटेंस ही टेल्स अ लाई। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। ही, शी, इट, नेम रिलेशन के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलेंगे। डज नॉट को डजंट। ठीक है। रूल क्या है, डूओ प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैं गप्पे मारने में समय बर्बाद नहीं करता हूँ तो यहाँ पर डूअर क्या है मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई। आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप डू नॉट। ठीक है। समय बर्बाद करना होता है वेस्ट टाइम, गप्पे मारने में इन गॉसिपिंग, तो क्या बना सेंटेंस आई डू नॉट वेस्ट टाइम इन गॉसिपिंग। ठीक है। वह घर पर नहीं पढ़ती है तो यहाँ पर डूअर क्या है वह, और वह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सी, क्योंकि लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। तो सी के साथ क्या यूज़ करेंगे आप डज नॉट। पढ़ना होता है स्टडी घर पर यानी कि एट होम, तो क्या बना सेंटेंस सी डज नॉट स्टडी एट होम। ठीक है। रानी मेरी बात नहीं सुनती है तो यहाँ पर डूअर क्या है रानी, और रानी के साथ क्या यूज़ करेंगे आप डज नॉट। सुनना होता है लिसन। ठीक है। मेरी बात यानी कि मी, तो क्या बना सेंटेंस रानी डज नॉट लिसन
टू मी। अब बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सवाल पूछने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही, शी, इट, नेम, रिलेशन के साथ डस का प्रयोग करते हैं। आई, वी, दे, यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सवाल पूछने के लिए डू डज आगे आ जाएगा, यानी कि डूअर से पहले। रूल्स क्या हैं? डू या डज प्लस डूअर प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम मुझे जानते हो? तो यहाँ पर डूअर क्या है? तुम, और तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? डू, तो डू पहले आएगा, फिर यू जानना होता है नो, मुझे यानी कि मी, तो क्या बना सेंटेंस? डू यू नो मी, ठीक है। क्या वह हर रोज ऑफिस जाती है? तो यहाँ पर डूअर क्या है? वह, और वह के लिए क्या यूज़ करेंगे आप? सी, क्योंकि फीमेल की बात हो रही है, तो सी के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? डज, तो डज पहले आएगा, फिर सी, जाना होता है गो टू ऑफिस हर रोज़, यानी कि एवरी डे, तो क्या बना सेंटेंस? डज सी गो टू ऑफिस एवरी डे, ठीक है। क्या वे नॉन वेज खाते हैं? तो यहाँ पर डूअर क्या है? वे, और वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे, तो दे के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? डू, तो डू पहले आएगा, फिर दे, नॉन वेज खाना होता है टेक नॉन वेज, तो क्या बना सेंटेंस? डू दे टेक नॉन वेज, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जरूरी तो नहीं है कि हर बार आप पॉजिटिव क्वेश्चन पूछूं, कई बार ऐसा होता है हमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछना पड़ जाता है, तो उसका रूल क्या है? डू या डज प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या रानी घर पर पढ़ाई नहीं करती है? तो यहाँ पर डूअर क्या है? रानी, तो रानी के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? डज, तो डज पहले आएगा, फिर रानी, फिर नॉट, पढ़ना होता है स्टडी घर पे, यानी कि एट होम, तो क्या बना सेंटेंस? डज रानी नॉट स्टडी एट होम। क्या मनीष खेलों में भाग नहीं लेता है? तो यहाँ पर डूअर क्या है? मनीष, और मनीष के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? डज, तो डज पहले आएगा, फिर मनीष, फिर नॉट पार्टिसिपेट इन गेम्स, तो क्या बना सेंटेंस? डज मनीष नॉट पार्टिसिपेट इन गेम्स, ठीक है। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तो यहाँ पर डूअर क्या है? तुम, और तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू, तो यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? डू, तो डू पहले आएगा, फिर यू, नॉट, पसंद करना होता है लाइक, मुझे यानी कि मी, तो क्या बना सेंटेंस? डू यू नॉट लाइक मी, ठीक है। अब बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, यानी कि जिनका प्रयोग प्रेजेंट समय में जो काम हो रहा हो अथवा जो काम हम कर रहे हैं को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, राहुल खेल रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो इस प्रकार के वाक्य इस कैटेगरी में आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है, ठीक है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। ही, शी, इट, नेम, रिलेशन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। वी, यू, दे, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। रूल क्या है? डू प्लस इज या एम प्लस आर
प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डूअर क्या है? मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? एम। प्रतीक्षा करना होता है वेट, और वेट के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। तुम्हारी यानी कि फॉर यू, तो क्या बना सेंटेंस? आई एम वेटिंग फॉर यू। रानी कॉलेज जा रही है, तो यहाँ पर डूअर क्या है? रानी, और रानी के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? इज़। जाना होता है गो, और गो के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। कॉलेज या कॉलेज, तो क्या बना सेंटेंस? रानी इज़ गोइंग टू कॉलेज। ठीक है। हम झूठ बोल रहे हैं, तो यहाँ पर डूअर क्या है? हम, और हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। तो वी के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? आर। झूठ बोलना होता है टेल, अलाई, और टेल के साथ यूज़ करें आप आईएनजी, तो क्या बना सेंटेंस? वी आर टेलिंग अ लाई। ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि आपने नोट कभी कहला नहीं आता है, हमेशा टाइम वर्ड के साथ नोट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट। ठीक है। नेगेटिव रूल क्या है? डूअर प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर डूअर क्या है? मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? एम। फिर नॉट, बहाने बनाना होता है मेक एन एक्सक्यूज़, और मेक के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? आईएनजी। तो क्या बना सेंटेंस? आई एम नॉट मेकिंग एन एक्सक्यूज़। ठीक है। मनीष कानून नहीं तोड़ रहा है, तो यहाँ पर डूअर क्या है? मनीष, और मनीष के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? इज़। फिर नॉट, कानून तोड़ना होता है ब्रेक द लॉ, और ब्रेक के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। ठीक है। तो क्या बना सेंटेंस? मनीष इज़ नॉट ब्रेकिंग द लॉ। वे कंपटीशन में भाग नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर डूअर क्या है? वे, और वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? आर। फिर नॉट, कंपटीशन में भाग लेना होता है पार्टिसिपेट, कंपटीशन और पार्टिसिपेट के साथ यूज़ करेंगे पर आईएनजी। ठीक है। तो क्या बने सेंटेंस? दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन। ठीक है। अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सवाल पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। सवाल पूछने के लिए इज़, एम, आर आगे आ जाएगा, यानी कि डूअर से पहले। रूल्स क्या हैं? इज़, एम, आर प्लस डूअर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या तुम लेट हो रहे हो, तो यहाँ पर डूअर क्या है? तुम, और तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। ठीक है। और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? आर, तो आर पहले आएगा, फिर यू, लेट होना था गेट, लेट, और गेट के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। ठीक है। तो क्या बना सेंटेंस? आर यू गेटिंग लेट? क्या वह घर आ रहा है, तो यहाँ पर डूअर क्या है? वह, क्योंकि लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पर ही यूज़ करेंगे आप, और ही के साथ क्या यूज़ आएगा? इज़। तो इज़ पहले आएगा, फिर ही आना होता है कम। ठीक है। और कम के साथ यूज़ आएगा आईएनजी। घर यानी कि होम, तो क्या बना सेंटेंस? इज़ ही कमिंग होम। ठीक है। क्या वे हमें धोखा दे रहे हैं, तो यहाँ पर डूअर क्या है? वे, और वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे, और दे के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? आर। तो आर पहले आएगा, फिर दे, धोखा देना होता है डिसीव, और डिसीव के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। हमें यानी कि अस, तो क्या बना सेंटेंस? आर दे डिसीविंग अस। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है। रूल क्या है? इज़, एम, आर प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो,
तो इसमें डूअर क्या है, यू। तो यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, आर। तो आर पहले आएगा, फिर यू, फिर नॉट। काम करना होता है काम करना होता है डू वर्क, ठीक है। और डू के साथ यूज़ करेंगे ING। तो क्या बने सेंटेंस, आर यू नॉट डूइंग माई वर्क, क्या वह आज ऑफिस नहीं आ रही है। तो यहाँ पर डूअर क्या है, सी। तो सी के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, इज़। तो इज़ पहले आएगा, फिर शी, फिर नॉट। ऑफिस नहीं आ रही यानी कि कम टू ऑफिस। तो कम के साथ यूज़ करेंगे आप ING, आज यानी कि टुडे। तो क्या बने सेंटेंस, इज़ शी नॉट कमिंग टू ऑफिस टुडे, ठीक है। क्या वह तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहा है। तो इसमें डूअर क्या है हमारा, ही। तो ही के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, इज़। तो इज़ पहले आएगा, फिर ही, फिर नॉट। सहयोग करना होता है कोऑपरेट, तुम्हारे यानी कि यू, और कोऑपरेट के साथ यूज़ करेंगे आप ING। तो क्या बना सेंटेंस, इज़ ही नॉट कोऑपरेटिंग यू, ठीक है। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिनका प्रयोग अभी अभी बीते समय में जो काम हमने किए हैं अथवा जो हम काम कर चुके हैं को दर्शाने के लिए किया जाता है। और हिंदी लैंग्वेज में दो तरह के वाक्य होते हैं, जैसे कि मैंने काम कर लिया या मैं काम कर चुका हूँ, दोनों की सेंस सेम है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, गया है, लिया है, दिया है, आ है, ई है, ए है, ठीक है। ही, शी, इट, नेम के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। रूल क्या है, पॉजिटिव रूल क्या है, डूअर प्लस हैज़ या हैव प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ, तो यहाँ पर डूअर क्या है, मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, हैव। काम ख़त्म करना होता है फिनिश वर्क, ठीक है, अपने यानी कि माई, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। तो क्या बना सेंटेंस, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। उसने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है, ठीक है। तो इसमें डूअर क्या है, ही के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, हैज़। नौकरी से त्याग पत्र देना होता है रिज़ाइन द जॉब, और रिज़ाइन की थर्ड फॉर्म होती है रिज़ाइंड, ठीक है। तो क्या बने सेंटेंस, ही हैज़ रिज़ाइन द जॉब, ठीक है। वे दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, तो इसमें डूअर क्या है, वे, और वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। दे के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैव। निकलना होता है लिव, और लिव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। दिल्ली के लिए यानी कि फॉर दिल्ली, तो क्या बने सेंटेंस, दे हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली, ठीक है। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, और ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, ठीक है। मैंने अभी अभी अपना काम ख़त्म किया है, तो यहाँ पर डूअर क्या है, आई, और आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, हैव, ठीक है। अभी अभी यानी कि जस्ट, अपना काम ख़त्म करा यानी फिनिश माई वर्क, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। तो क्या बना सेंटेंस, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। वह पहले ही खाना बना चुकी है, तो यहाँ पर डूअर क्या है, सी, ठीक है। और सी के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, हैज़। पहले ही यानी कि ऑलरेडी, और खाना बना चुकी है यानी कि मेक फूड, और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। तो क्या बना सेंटेंस, सी हैज़ ऑलरेडी मेड फूड,
ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्य, यानी कि नॉट का प्रयोग करना, और नॉट टाइम वर्ड के साथ यूज़ किया जाता है, और हमारा टाइम वर्ड क्या है, हैज़ नॉट, और हैज़ नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे हैज़न्ट, ठीक है, और हैव नॉट को हैवंट, ठीक है। रूल्स क्या है, डू प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मनीष ने मुझे जानकारी नहीं दी है, तो यहाँ पर डूअर क्या है, मनीष, और मनीष के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, हैज़, फिर नॉट, जानकारी देना होता है इन्फॉर्म, और इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म होती है इन्फॉर्म्ड, ठीक है, मुझे यानी कि मी, तो क्या बने सेंटेंस, मनीष हैज़ नॉट इन्फॉर्म मी, ठीक है। मैंने यह नहीं किया है, तो यहाँ पर डूअर क्या है, मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, हैव, फिर नॉट ने करना होता है डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, यह यानी कि इट, तो क्या बना सेंटेंस, आई हैव नॉट डन इट, ठीक है। तुमने अच्छा काम नहीं किया है, तो यहाँ पर डूअर क्या है, तुम, और तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, हैव, फिर नॉट, काम करना होता है, काम, अच्छा काम नहीं किया यानी कि डू अ गुड वर्क, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो क्या बने सेंटेंस, यू हैव नॉट डन अ गुड वर्क, ठीक है। येट का मतलब क्या होता है, अभी तक, ठीक है। वे अब तक नहीं आए हैं, तो यहाँ पर डूअर क्या है, वे, और वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, तो दे के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, हैव, फिर नॉट, आना होता है कम, अब तक यानी कि येट, तो क्या बना सेंटेंस, दे हैव नॉट कम येट, ठीक है। उन्हें अब तक नई नौकरी नहीं मिली है, तो यहाँ पर डूअर क्या है, दे, और दे के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, हैव, फिर नॉट, नौकरी मिलना होता है गेट द जॉब, और गेट की थर्ड फॉर्म होती है गॉट, तो क्या बना सेंटेंस, दे हैव नॉट गॉट द न्यू जॉब, और अब तक यानी कि येट, तो क्या बना सेंटेंस, दे हैव नॉट गॉट द न्यू जॉब येट, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सवाल पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, हैज़ हैव आगे आ जाएगा, यानी कि डूअर से पहले। रूल्स क्या हैं, हैज़ या हैज़ हैव प्लस डूअर प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम घर जा चुके हो, तो यहाँ पर डूअर क्या है, तुम, और तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, हैव, तो हैव पहले आएगा, फिर यू, घर जाना होता है गो टू होम, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो क्या बना सेंटेंस, हैव यू गॉन टू होम, ठीक है। क्या मैंने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, तो यहाँ पे डूअर क्या है, आई, और आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, हैव, तो हैव पहले आएगा, फिर आई, परफॉर्म की थर्ड फॉर्म होती है परफॉर्म्ड, ठीक है, और अच्छा यानी कि वेल, तो क्या बना सेंटेंस, हैव आई परफॉर्म्ड वेल, ठीक है। क्या मनीष ने धूम्रपान छोड़ दिया है, तो यहाँ पर डूअर क्या है, मनीष, और मनीष के साथ यूज़ करेंगे आप हैज़, तो हैज़ पहले आएगा, फिर मनीष, धूम्रपान छोड़ना था है गिव अप स्मोकिंग, तो गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, ठीक है, तो क्या बना सेंटेंस, हैज़ मनीष गिवन अप स्मोकिंग, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें जो नॉट है डूअर के बाद यूज़ किया जाता है, ठीक है। रूल्स क्या है, हैज़ या हैव प्लस
डूअर प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस द फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुमने टेस्ट की तैयारी नहीं की है? तो यहाँ पर डूअर क्या है? यू, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैव पहले आएगा, फिर यू, फिर नॉट। टेस्ट की तैयारी करना होता है प्रिपेयर फॉर टेस्ट, और प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है प्रिपेयर। ठीक है, तो क्या बना सेंटेंस? हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट। ठीक है, क्या तुमने नाश्ता नहीं किया है? तो यहाँ पर डूअर क्या है? यू, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैव। तो हैव पहले आएगा, फिर यू, फिर नॉट। नाश्ता कौन होता है? टेक, ब्रेकफास्ट, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो क्या बने सेंटेंस? हैव यू नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट समय में जो काम हो रहा है अथवा जो काम हम कर रहे हैं को दर्शाने के लिए किया जाता है। इन सेंटेंस के द्वारा काम के समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं यह काम इतनी देर से कर रहा हूँ, हम यह काम इतने समय से कर रहे हैं। ठीक है, और पहचान क्या है? टाइम के साथ रहा है, रही है। समय को दर्शाने के लिए सिंस एंड फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सिंस 3 बजे से, सुबह से, शाम से, रात से, कल से, सोमवार से, मार्च से, 2003 से, 2 मई से, 4 दिसंबर से, 2005 से, 55 से, पिछले रविवार से। तो वहाँ पर आपने सिंस का प्रयोग करना है। फॉर आधे घंटे से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 दिन से, 5 सप्ताह से, 2 महीने से, 1 साल से, कई दिनों से, कुछ दिनों से। तो वहाँ पर आपने फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है, ही, शी, इट, नेम, रिलेशन के साथ हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रूल्स क्या है? डू प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, रानी मेरे साथ 2005 से काम कर रही है। तो यहाँ पर डूअर क्या है? रानी। तो रानी के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैज़ बीन। काम करना होता है वर्क, और वर्क के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। ठीक है, विद मी यानी मेरे साथ, विद मी 2005 से, यानी ये सिंस 2005। तो क्या हमारा सेंटेंस? रानी हैज़ बीन वर्किंग विद मी सिंस 2005। मैं 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डूअर क्या है? आई, और आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैव, फिर बीन। प्रतीक्षा करना होता है वेट, तुम्हारी यानी कि फॉर यू, और वेट के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। 2 घंटे से यानी कि फॉर 2 आवर्स। तो क्या हमारा सेंटेंस? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्य। आपने कुछ नहीं, बस नोट का प्रयोग करना है, और हैज़ अप के बाद नोट का प्रयोग होता है। ठीक है, रूल्स क्या हैं? डूअर प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट, फिर बीन प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ठीक है, मनीष उस दिन से मेरा विश्वास नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर डूअर क्या है? मनीष। तो मनीष के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैज़, फिर नॉट, फिर बीन। विश्वास करना था बिलीव, और बिलीव के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। मेरा यानी कि मी, फिर यूज़ करेंगे आप सिंस, उस दिन से यानी कि दैट डे। तो क्या बना सेंटेंस? मनीष हैज़ नॉट बीन बिलीविंग मी सिंस दैट डे। मैं दिल्ली में 5 सालों से नहीं रह रहा हूँ। तो इसमें डूअर क्या है? आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैव, फिर नॉट, फिर बीन। ठीक है, रहना होता है लिव, और लिव के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। इन दिल्ली फॉर 5 years। ठीक है, तुम यहाँ बचपन से नहीं पढ़ रहे हो। तो इसमें डूअर क्या है? यू, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैव, फिर नॉट,
फिर बीन पढ़ना होता है स्टडी और स्टडी के साथ यूज़ करेंगे आप ING, यहाँ यानी कि हीयर, फिर यूज़ करेंगे आप सिंस बचपन से यानी कि योर चाइल्डहुड, तो क्या बना सेंटेंस यू हैव नॉट बीन स्टडिंग हियर सिंस योर चाइल्डहुड। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। रूल्स क्या हैं, हैज़, हैव प्लस डू प्लस बीन प्लस एक्शन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस। ठीक है, तो क्या तुम इस स्कूल में बचपन से पढ़ रहे हो, तो इसमें डूअर क्या है यू, और यू के साथ यह यूज़ करेंगे आप हैव, तो हैव पहले आएगा, फिर यू, फिर बीन, पढ़ना होता है स्टडी और स्टडी के साथ यूज़ करेंगे आप ING, इन दिस स्कूल सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, क्या आप दोपहर से सो रहे हो, तो इसमें डूअर क्या है यू, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप हैव, तो हैव पहले आएगा, फिर यू, फिर बीन, सोना था स्लीप और स्लीप के साथ यूज़ करेंगे आप ING, फिर सिंस दोपहर यानी कि नून, तो क्या बना सेंटेंस हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस नून। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो कोई इसमें जो नॉट का प्रयोग करना है आपने वो डूअर के बाद यूज़ किया जाता है। रूल्स क्या है, हैज़ या हैव प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एक्शन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, तो यहाँ पर डूअर क्या है यू, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप हैव, तो हैव पहले आएगा, फिर यू, फिर नॉट, बीन, खेलना होता है प्ले और प्ले के साथ यूज़ करेंगे आप ING फॉर 2 आवर्स, तो क्या मतलब सेंटेंस हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्या वह बचपन से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो इसमें डूअर क्या है ही, तो ही के साथ क्या यूज़ करेंगे आप हैज़, तो हैज़ पहले आएगा, फिर ही, फिर नॉट, फिर बीन, पढ़ाई करना होता है स्टडी और स्टडी के साथ यूज़ करेंगे आप ING, फिर सिंस बचपन से यानी कि चाइल्डहुड, तो क्या बना सेंटेंस हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड। अब हम आ चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के में। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग बीते हुए समय में जो काम हमने किए को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैंने ये काम किया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, वाक्य के अंत में की, ली, दी, आ, ई, ए, दिया, गया, लिया, आए। ठीक है, और सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रूल्स क्या है, डू प्लस एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहाँ अपने कुछ दोस्तों से मिला, तो यहाँ पर डूअर क्या है मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई, और मिलना होता है मीट, और मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। कुछ दोस्तों से यानी कि सम ऑफ, अपने दोस्तों यानी कि सम ऑफ माई फ्रेंड, वहाँ यानी कि देयर, तो क्या मैं सेंटेंस आई मेट सम ऑफ माई फ्रेंड देयर। उसने कल एक नई कार खरीदी, तो इसमें डूअर क्या है सी, तो सी ठीक है, खरीदना होता है बाय, और बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। एक नई कार यानी कि आ न्यू कार, कल यानी कि यस्टरडे, तो क्या बने सेंटेंस सी बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। ठीक है, अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में यानी कि नकारात्मक वाक्य। जब हम पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, नॉट कभी कला नहीं आता, हमेशा टाइम वर्ड के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। और हमारा जो टाइम वर्ड है डिड के साथ आपने नॉट का प्रयोग करना है, और डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोलेंगे। रूल्स क्या हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, तो यहाँ पर डूअर क्या है आई, और आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप डिड, फिर नॉट, समझना होता है अंडरस्टैंड, तुम्हारी यानी कि यू, तो क्या अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड यू।
उसने मुझे सच नहीं बताया। तो इसमें डूअर क्या है? सी। तो सी के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? डिड। फिर नॉट, बताना होता है टेल, मुझे यानी कि मी, ठीक है, द ट्रूथ। तो क्या बना सेंटेंस? सी डिड नॉट टेल मी द ट्रूथ। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सवाल पूछने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, और सवाल पूछने के लिए डिड आगे आ जाएगा, यानी कि डूअर से पहले। रूल्स क्या हैं? डिड प्लस डूअर प्लस एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या तुमने पार्टी अटेंड की? तो यहाँ पर डूअर क्या है? यू। तो यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? डिड। तो डिड पहले आएगा, फिर यू। पार्टी अटेंड करना होता है, अटेंड पार्टी। तो क्या बना सेंटेंस? डिड यू अटेंड पार्टी, ठीक है। क्या उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया? तो यहाँ पर डूअर क्या है? दे। तो दे के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? डिड। तो डिड पहले आएगा, फिर दे। अच्छा परफॉर्म यानी कि परफॉर्म वेल। तो क्या बना सेंटेंस? डिड दे परफॉर्म वेल। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, जो नॉट है वो डूअर के बाद यूज़ किया जाता है। रूल्स क्या है? डिड प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या वे समय पर नहीं पहुँचे? तो यहाँ पर डूअर क्या है? वे, और वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। और दे के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? डिड। तो डिड पहले आएगा, फिर दे, फिर नॉट, पहुँचना होता है रिच, समय पर यानी कि ऑन टाइम। तो क्या बना सेंटेंस? डिड दे नॉट रिच ऑन टाइम, ठीक है। क्या तुम्हें टेस्ट के बारे में नहीं पता था? तो यहाँ पर डूअर क्या है? यू। और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? डिड। तो डिड पहले आएगा, फिर यू, फिर नॉट, पता होना था नो, टेस्ट के बारे में यानी कि अबाउट टेस्ट। तो क्या बना सेंटेंस? डिड यू नॉट नो अबाउट टेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। देखो, अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सीख लिया है तो आपको ये टेंस बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग जो काम हो रहा थे अथवा जो काम हम कर रहे थे को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। आई, ही, शी, इट, नेम, रिलेशन के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वी, यू, दे, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। रूल्स क्या है? डूअर प्लस वॉज या वर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो यहाँ पर डूअर क्या है? मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? वॉज, ठीक है। प्रतीक्षा करना होता है वेट, और वेट के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी, तुम्हारी यानी कि फॉर यू। तो क्या बना सेंटेंस? आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। वह अच्छी कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर डूअर क्या है? ही, और तो ही के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? वॉज। अच्छी कोशिश करना होता है ट्राई वेल, और ट्राई के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। तो क्या बना सेंटेंस? ही वॉज ट्राइंग वेल। रानी ठीक काम कर रही थी। तो यहाँ पर डूअर क्या है? रानी, और रानी के साथ ये यूज़ करेंगे आप वॉज। ठीक काम करना होता है वर्क, और वर्क के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी,
ठीक, यानी कि वेल, तो क्या बना सेंटेंस, रानी वॉज वर्किंग वेल। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट का प्रयोग होता है और नॉट वॉज वर्क के बाद यूज़ करना है। रूल्स क्या हैं, डूअर प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह मेरी बात नहीं सुन रहा था, तो इसमें डूअर क्या है, ही, और ही के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, वॉज। फिर नॉट, सुनना होता है लिसन, और लिसन के साथ यूज़ होगा आईएनजी, मेरी बात यानी कि मी, तो क्या बना सेंटेंस, ही वॉज नॉट लिसनिंग टू मी। वे अच्छा नहीं खेल रहे थे, तो इसमें डूअर क्या है, दे, दे के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, वर। फिर नॉट, खेलना होता है प्ले, और प्ले के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी, अच्छा यानी कि वेल, तो क्या बना सेंटेंस, दे वर नॉट प्लेइंग वेल। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सवाल पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। सवाल पूछने के लिए वॉज वर आगे आ जाएगा, यानी कि डूअर से पहले। रूल्स क्या हैं, वॉज या वर्ब प्लस डूअर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम ऑफिस जा रहे थे, तो यहाँ पर डूअर क्या है, यू, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, वर, तो वर पहले आएगा, फिर यू, जाना होता है गो, ठीक, और गो के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी, ऑफिस टू ऑफिस, तो क्या बना सेंटेंस, वर यू गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, क्या वह सच बोल रहा था, तो इसमें डूअर क्या है, ही, और ही के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, वॉज, तो वॉज पहले आएगा, फिर ही, सच बोलना होता है टेल द ट्रुथ, और टेल के साथ यूज़ करना आपने आईएनजी, तो क्या बना सेंटेंस, वॉज ही टेलिंग ट्रुथ। ठीक है, क्या वह बकवास कर रहा था, तो इसमें डूअर क्या है, ही, तो ही के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, वॉज, तो वॉज पहले आएगा, फिर ही, बकवास करना होता है टॉक नॉनसेंस, और टॉक के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी, तो क्या बना सेंटेंस, ही वॉज ही टॉकिंग नॉनसेंस। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्य। देखो, इसमें जो नोट का प्रयोग करना है आपने, वो डूअर के बाद यूज़ करना है। रूल्स क्या हैं, वॉज या वर प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह तुम्हारा कहना नहीं मान रही थी, तो इसमें डूअर क्या है, सी, सी के साथ क्या यूज़ करना आपने, वॉज, तो वॉज पहले आएगा, फिर सी, फिर नॉट, क्या ना मानना होता है ओबे, और ओबे के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी, तुम्हारे यानी कि यू, तो क्या बना सेंटेंस, वॉज सी नॉट ओबिंग यू। ठीक है, क्या तुम उसकी सहायता नहीं कर रहे थे, तो इसमें डूअर क्या है, यू, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, वर, तो वर के पहले वर आएगा, फिर यू, फिर नॉट, सहायता करना होता है हेल्प, और हेल्प के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी, उसकी यानी कि हिम, तो क्या बने सेंटेंस, वर यू नॉट हेल्पिंग हिम। ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग बीते समय में किसी विशेष समय या कार्य से पहले जो कार्य हमने कर चुके थे अथवा जो कार्य हम कर लिए थे को दर्शाने के लिए किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, की थी, ली थी, दी थी। ठीक है, ही, शी, इट, नेम, दे, आई, वी, यू के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रूल्स क्या हैं,
डूअर प्लस हैड प्लस एक्शन प्लस their फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे मैच हार चुके थे, तो यहाँ पर डूअर क्या है? वे, और वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे, और दे के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैड। ठीक है, मैच हारना होता है लॉस द गेम, और लॉस की थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट। ठीक है, तो क्या बने सेंटेंस? दे हैड लॉस्ट द गेम। ठीक है, हम पार्टी की योजना बना चुके थे, तो उसमें डूअर क्या है? वी, और वी के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैड। योजना बनाना होता है प्लान द पार्टी, और प्लान की थर्ड फॉर्म होती है प्लान्ड, तो क्या बना सेंटेंस? वी हैड प्लान्ड द पार्टी। ठीक है, अब बात करते हैं नाउ वाले वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। आपने नोट का प्रयोग करना है और नॉट हैड के बाद यूज़ करेंगे। ठीक है, रूल्स क्या हैं? डूअर प्लस हैड प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उन्होंने टेस्ट की तैयारी नहीं कर रखी थी, तो इसमें डूअर क्या है? दे, और दे के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैड। फिर नॉट, टेस्ट की तैयारी करना होता है प्रिपेयर फॉर टेस्ट, और प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है प्रिपेयर्ड, तो क्या बना सेंटेंस? दे हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट। ठीक है, तुमने अच्छा काम नहीं किया था, तो इसमें डूअर क्या है? यू, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैड। फिर नॉट, अच्छा काम करना होता है डू अ गुड वर्क, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो क्या बना सेंटेंस? यू हैड नॉट डन अ गुड वर्क। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सवाल पूछने के लिए हैड आगे आ जाएगा, यानी कि डूअर से पहले। रूल्स क्या हैं? हैड प्लस डूअर प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे रिज़ाइन करने का निर्णय ले चुके थे, तो इसमें डूअर क्या है? दे, और दे के साथ क्या यूज़ करना आपने? हैड, तो हैड पहले आएगा फिर दे। रिज़ाइन का निर्णय लेना होता है डिसाइड द रिज़ाइन, और डिसाइड की थर्ड फॉर्म होती है डिसाइडेड, तो क्या बना सेंटेंस? हैड दे डिसाइडेड टू रिज़ाइन। ठीक है, क्या मनीष ने खाना खा लिया था, तो इसमें डूअर क्या है? मनीष, और मनीष के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैड, तो हैड पहले आएगा फिर मनीष, खाना खाना होता है टेक फूड, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। ठीक है, तो क्या बने सेंटेंस? हैड मनीष टेकन फूड। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, यानी कि हैड बीन। देखो, हैड बीन का प्रयोग पास्ट समय में जो काम हो रहा था, लेकिन काम कब से अथवा किस समय से हो रहा था, वहाँ पर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में टाइम के साथ रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, समय को दर्शाने के लिए सिंस एंड फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? सिंस 2 बजे से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, कल से, सोमवार से, मार्च से, 2003 से, 4 दिसंबर 2005 से, बचपन से, पिछले रविवार से, तो वहाँ पर आपने सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आधे घंटे से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 घंटे से, ठीक है, 1 दिन से, 5 सप्ताह से, 2 महीने से, 1 साल से, कई दिनों से, कुछ दिनों से, तो वहाँ पर आपने फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है, ही, शी, इट, नेम, रिलेशन, आई, वी, यू, दे के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है।
रूल क्या है? डूओ प्लस हैड प्लस बीन प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस प्रोजेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, मैं वहाँ दोपहर से खड़ा था, तो इसमें डूओ क्या है? आई। तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैड। फिर बीन, खड़ा होना था स्टैंड, और स्टैंड के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। वहाँ यानी कि देयर, दोपहर से यानी कि सिंस आफ्टरनून। क्या बना सेंटेंस? आई हैड बीन स्टैंडिंग देयर सिंस आफ्टरनून। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो इसमें डूओ क्या है? आई। तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैड। फिर बीन, पढ़ना होता है स्टडी, और स्टडी के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। 2 घंटे से यानी कि फॉर 2 आवर्स। तो क्या बना सेंटेंस? आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्य। आपको सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है और नॉट हैड बीन हैड के बाद यूज़ करना है। ठीक है, रूल्स क्या है? डू प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस जेट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। वे उस मीटिंग के बाद से तुम्हें धोखा नहीं दे रहे थे, तो इसमें डूअर क्या है? दे के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैड, फिर नॉट, फिर बीन। धोखा देना होता है डिसीव, और डिसीव के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। तुम्हें यानी कि यू, सिंस दैट मीटिंग। ठीक है, तो क्या बना सेंटेंस? दे हैड नॉट बीन डिसीविंग यू सिंस दैट मीटिंग। बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सवाल पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो हेड है वो डूअर से पहले आ जाएगा, यानी कि ठीक है। रूल्स, क्या वह 3 दिनों से ऑफिस आ रहा था? तो इसमें रूल्स क्या है? तो इसमें डूअर क्या है? ही। तो ही से पहले ही के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैड। तो हैड पहले आएगा, फिर ही, फिर बीन, फिर कम आना होता है कम के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। टू ऑफिस फॉर 3 days। तो क्या हमारा सेंटेंस? हैड ही बीन कमिंग टू ऑफिस फॉर 3 days। ठीक है, अब बात करते हैं विल। और विल का प्रयोग आने वाले समय में जो काम हम करेंगे को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैं यह काम करूँगा, हम यह काम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य इस कैटेगरी में आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में गा है, गे है, गी है। ठीक है, ही, शी, इट, नेम, रिलेशन, आई, वी, यू, दे के साथ आपने विल का प्रयोग करना है। ठीक है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रूल्स क्या है? डू प्लस विल प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं उसे पैसे दूंगा, तो इसमें डूअर क्या है? आई। और आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? विल। पैसे देना होता है गिव मनी, उसे यानी कि हिम। तो क्या बना सेंटेंस? आई विल गिव हिम मनी। वह यह ट्रॉफी जीतेगा, तो इसमें डूअर क्या है? ही। तो ही के साथ क्या यूज़ करेंगे? विल। चित्र होता है विन, यह ट्रॉफी यानी दिस ट्रॉफी। तो क्या बना सेंटेंस? ही विल विन दिस ट्रॉफी। हम एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करेंगे, तो इसमें डूअर क्या है? वी। तो वी के साथ क्या यूज़ करेंगे? हम विल। एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करना होता है परफॉर्म इन एनुअल फंक्शन। तो क्या बन सेंटेंस? वी विल परफॉर्म इन एनुअल फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्य। आपने नॉट का प्रयोग करना है, और नॉट विल के बाद यूज़ होगा। ठीक है, और विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलेंगे,
ठीक है। रूल्स क्या है, हम उसका एहसान नहीं लेंगे, तो इसमें डूअर क्या है, वी, और वी के साथ क्या यूज़ करना है आपने, विल, फिर नॉट, उसका एहसान होता है टेक इज़ फेवर, तो क्या बना सेंटेंस, वी विल नॉट टेक हिज फेवर, ठीक है। वह मेरी सहायता नहीं लेगी, तो इसमें डूअर क्या है, सी, और सी के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, विल, फिर नॉट, मेरी सहायता नहीं लेगी यानी कि टेक माई हेल्प, तो क्या बना सेंटेंस, सी विल नॉट टेक माई हेल्प, ठीक है। अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। देखो सवाल पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं और विल डूअर से पहले आ जाएगा, ठीक है। रूल्स क्या है, विल प्लस डूअर प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मनीष आज आएगा, तो इसमें डूअर क्या है, मनीष, और मनीष के साथ क्या यूज़ करना आपने, विल, तो विल पहले आएगा, फिर मनीष आना होता है कम, आज यानी टुडे, तो क्या बना सेंटेंस, विल मनीष कम टुडे। क्या वह पार्टी को सहारा देगा, तो इसमें डूअर क्या है, ही, तो ही के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, विल, तो विल पहले आएगा, फिर ही, पार्टी को सहारा देना होता है सपोर्ट द पार्टी, तो क्या बना सेंटेंस, विल ही सपोर्ट द पार्टी, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इसमें जो नोट का प्रयोग करना है आपने डूअर के बाद यूज़ करना है, ठीक है। रूल्स क्या है, विल प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम आज परफॉर्म नहीं करोगे, तो इसमें डूअर क्या है, यू, और यू के साथ क्या यूज़ करना आपने, विल, तो विल पहले आएगा, फिर यू, फिर नॉट, परफॉर्म आज यानी टुडे, तो क्या बना सेंटेंस, विल यू नॉट परफॉर्म टुडे, ठीक है। क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे, तो इसमें डूअर क्या है, यू, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, विल, तो विल पहले आएगा, फिर यू, फिर नॉट, आना होता है कम, मेरे साथ यानी विद मी, तो क्या बना सेंटेंस, विल यू नॉट कम विद मी, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। देखो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग भविष्य काल में जो कार्य हो रहे होंगे अथवा जो कार्य हम कर रहे होंगे को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं काम कर रहा होऊंगा, हम काम कर रहे होंगे, तो इस प्रकार के वाक्य इस कैटेगरी में आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है, वाक्य के अंत में रहे, होंगे, रही, होगी या रहा होगा, ठीक है। रूल्स क्या है, डू प्लस विल बी प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होऊंगा, तो इसमें डूअर क्या है, आई, और आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, विल, फिर बी, प्रतीक्षा करना होता है वेट, और वेट के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी, तुम्हारी यानी कि फॉर यू, तो क्या बना सेंटेंस, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। मैं उस समय आराम कर रहा होऊंगा, तो इसमें डूअर क्या है, आई, तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, विल, फिर बी, आराम करना होता है टेक रेस्ट, और टेक के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी, उस समय यानी कि दैट टाइम, तो क्या बना सेंटेंस, आई विल बी टेकिंग रेस्ट एट दैट टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने नॉट का प्रयोग करना है, और नॉट विल के बाद यूज़ करेंगे, ठीक है। रूल्स क्या है, डूअर प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
वह झूठ नहीं बोल रहा होगा। तो इसमें डूअर क्या है? ही। तो ही के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? विल, फिर नॉट, फिर बी, झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, और टेल के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। तो क्या बना सेंटेंस? ही विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। ठीक है। वह धोखा नहीं दे रही होगी। तो इसमें डूअर क्या है? सी। तो सी के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? विल, फिर नॉट, फिर बी, धोखा देना होता है चीट, और चीट के साथ यूज़ करेंगे आईएनजी। तो क्या बना सेंटेंस? सी विल नॉट बी चीटिंग। ठीक है। अब हमें प्रश्न सवाल पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना है, और सवाल पूछने के लिए विल आगे आ जाएगा, यानी कि डूअर से पहले। ठीक है। रूल्स क्या हैं? विल प्लस डूअर प्लस बी प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। क्या तुम रविवार को मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे? तो उसमें डूअर क्या है? यू, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? विल। तो विल पहले आएगा, फिर यू, फिर बी, मीटिंग अटेंड करना होता है मीट, अटेंड मीटिंग ऑन संडे, और अटेंड के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। तो क्या हमारे सेंटेंस? विल यू बी अटेंडिंग मीटिंग ऑन संडे। ठीक है। क्या तुम फेसबुक पर चैट कर रहे होंगे? तो इसमें डूअर क्या है? यू, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे? विल। तो विल पहले आएगा, फिर यू, फिर बी, फेसबुक पर चैट करना होता है चैट ऑन फेसबुक, और चैट के साथ यूज़ करेंगे आप आईएनजी। तो क्या बने सेंटेंस? विल यू बी चैटिंग ऑन फेसबुक। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। आपको नोट का प्रयोग करना है, और नोट डूअर के बाद यूज़ करना है। ठीक है। रूल्स क्या है? विल प्लस डूअर प्लस नॉट बी प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। क्या तुम रविवार को कोई काम नहीं कर रहे होंगे? तो इसमें डूअर क्या है? यू, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? विल। तो विल पहले आएगा, फिर यू, फिर नॉट, फिर बी, काम करना होता है रविवार को काम करना नहीं कर रहे हैं, यानी कि डू एनी वर्क ऑन संडे। ठीक है। तो क्या हमारा सेंटेंस? विल यू नॉट बी डूइंग एनी वर्क ऑन संडे। क्या तुम आज रात यहाँ नहीं आ रहे होंगे? तो इसमें डूअर क्या है? यू, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे? विल। तो विल पहले आएगा, फिर यू, फिर नॉट, फिर बी, आना होता है काम, फिर प्लस आईएनजी, यहाँ यानी कि हियर, आज रात यानी टू नाइट। तो क्या बना सेंटेंस? विल यू नॉट बी कमिंग हियर टू नाइट। ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग भविष्य काल में जो कार्य पूर्ण हो चुके होंगे को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैं यह काम कर चुका होऊंगा, हम यह काम कर चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा या ली होगी। ठीक है। I, you, he, she, they, we, name, will have का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। will have के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है। रूल्स क्या हैं? डू प्लस विल प्लस हैव प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह प्रतियोगिता जीत चुकी होगी। तो इसमें डूअर क्या है? सी। तो सी के साथ क्या यूज़ करेंगे? विल, फिर हैव, जीतना होता है, विन, और विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, प्रतियोगिता यानी कि द कंपटीशन। तो क्या बना सेंटेंस? सी विल हैव वॉन द कंपटीशन। ठीक है। वे तुम्हारी सहायता
के बिना मैच हार चुके होंगे। तो इसमें डूअर क्या है? दे। तो दे के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? विल, फिर हैव। ठीक है, मैच हारना होता है लॉस द मैच, और लॉस की थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट। ठीक है, विदाउट योर हेल्प। तो क्या बना सेंटेंस? दे विल हैव लॉस्ट द मैच विदाउट योर हेल्प। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। आपने नोट का प्रयोग करना है और नॉट विल के बाद यूज़ करेंगे। ठीक है, और विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलेंगे। ठीक है, हम ट्रॉफी नहीं जीत चुके होंगे। तो इसमें डूर क्या है? वी। और वी के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? विल, फिर नॉट, फिर हैव। जीतना होता है विन द, विन, और विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, ट्रॉफी, द ट्रॉफी। तो क्या बना सेंटेंस? वी विल नॉट हैव वॉन द ट्रॉफी। ठीक है, रानी अपना काम समय पर नहीं ख़त्म कर चुकी हुई। तो इसमें डूअर क्या है? रानी, और रानी के साथ क्या यूज़ करेंगे? विल, फिर नॉट, फिर हैव। काम ख़त्म होना होता है फिनिश, और फिनिश की टर्म होती है फिनिश्ड। ठीक है, अपना काम यानी कि हर वर्क ऑन जॉब। तो ठीक है, क्या बना सेंटेंस? रानी विल नॉट हैव फिनिश हर वर्क ऑन जॉब। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सवाल पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। रूल्स क्या है? विल प्लस डूअर प्लस हैव प्लस एक्शन प्लस द फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, क्या वह रिपोर्ट जमा कर चुका होगा? तो इसमें डूअर क्या है? ही, और ही के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? विल। तो विल पहला आएगा, फिर ही, फिर हैव। रिपोर्ट जमा करना होता है सबमिट द रिपोर्ट, और सबमिट की थर्ड फॉर्म होती है सबमिटेड। ठीक है, तो क्या बना सेंटेंस? विल ही हैव सबमिटेड द रिपोर्ट। ठीक है, क्या तुम समय पर पहुंच चुके होंगे? तो इसमें डूअर क्या है? यू। तो यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? विल। तो विल पहले आएगा, फिर यू, फिर हैव। समय पर पहुंचना होता है रीच ऑन टाइम, और रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। ठीक है, तो क्या बना सेंटेंस? विल यू हैव रीच्ड ऑन टाइम। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग मैं यह कार्य इतनी देर से कर रहा होऊंगा, हम यह कार्य इतनी देर से कर रहे होंगे, वह यह कार्य इतनी देर से कर रहा होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग होता है की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, समय के अनुसार समय को दर्शाने के लिए सिंस एंड फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सिंस 2 बजे से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, कल से, सोमवार से, मार्च से, 2003 से, 4 दिसंबर 2005 से, बचपन से, पिछले रविवार से। तो वहाँ पर आपने सिंस का प्रयोग करना है। फॉर आधे घंटे से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 दिन से, 5 सप्ताह से, 2 महीने से, 1 साल से, कई दिनों से, कुछ दिनों से। तो वहाँ पर आपने फॉर का प्रयोग करना है। he, she, it, name, relation, I, we, you, they के साथ will have been का प्रयोग किया जाता है। रूल्स क्या है? डूअर प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस एक्शन प्लस ing प्लस प्रोजेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है,
मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होऊंगा। तो इसमें डूअर क्या है? आई। और आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? विल, फिर हैव, फिर बीन। प्रतीक्षा होता है वेट प्लस ing फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो क्या बना सेंटेंस? आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वे 2 हफ्तों से यात्रा कर रहे होंगे। तो इसमें डूअर क्या है? दे। तो एक के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? विल, फिर हैव, फिर बीन। यात्रा करना होता है ट्रैवल। ठीक है, और ट्रैवल के साथ यूज़ करेंगे आप ing 2 हफ्तों से, यानी कि फॉर 2 वीक्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्य। आपने नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, और नॉट विल के बाद यूज़ करेंगे। ठीक है, रूल्स क्या हैं? डूअर प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस एक्शन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, मैं पूरी रात से टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहा होऊंगा। तो इसमें डूअर क्या है? आई। और आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन। ठीक है, टेस्ट की तैयारी करना होता है प्रिपेयर फॉर टेस्ट। पूरी रात से यानी कि होल नाइट। तो क्या बना सेंटेंस? आई विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट फॉर होल नाइट। ठीक है, वह यहाँ जनवरी से पढ़ाई नहीं कर रही होगी। तो इसमें डूअर क्या है? सी। तो सी के साथ क्या यूज़ करेंगे? विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन। पढ़ाई करना होता है स्टडी, और स्टडी के साथ यूज़ करेंगे ing यहाँ पर, यानी कि हियर सिंस जनवरी। तो क्या बना सेंटेंस? सी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस जनवरी। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि सवाल पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या वे जन्म से लंदन में रह रहे होंगे? तो इसमें डूअर क्या है? दे। और दे के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? विल। तो विल पहले आएगा, फिर दे, फिर हैव, फिर बीन। रहना होता है लीव, और लीव के साथ यूज़ करेंगे आप ing इन लंदन सिंस बर्थ, यानी जन्म से। तो क्या बना सेंटेंस? विल दे हैव बीन लिविंग इन लंदन सिंस बर्थ। ठीक है, क्या वे शुरुआत से अच्छा खेल रहे होंगे? तो इसमें डूअर क्या है? दे। दे के साथ क्या यूज़ करेंगे? विल। तो विल पहले आएगा, फिर दे, फिर हैव, फिर बीन। खेलना होता है प्ले, प्ले के साथ यूज़ करेंगे ing प्लेइंग, फिर अच्छे यानी कि वेल, शुरुआत से यानी कि सिंस स्टार्टिंग। तो क्या बने सेंटेंस? विल दे हैव बीन प्लेइंग वेल सिंस स्टार्टिंग। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।